दोस्तों, जब से चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से मानो एक से बढ़कर एक खबर निकलकर सामने आ रही है। कल हमने आपको दिखाया था जब हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान एक शख्स को इस बात की भनक लगी कि मतदान जो है सही तरीके से नहीं हुआ, धांधली नहीं हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया और आदेश में पता चला कि जो चुनाव लड़ा गया था, जो पंचायती का चुनाव लड़ रहे थे, उनको फिर से 2 साल के बाद न्याय मिला और फिर उनको पंचायती चुनाव में जगह बनी। अब एक के बाद एक करते हुए दोस्तों ऐसे आदेश कोर्ट के जरिए लिए गए, फैसले सुनाए जा रहे हैं, जिसके बाद हर तरफ चर्चा हो रही है। आप सभी को याद होगा दोस्तों कि कैसे नैनीताल के अंदर एक शख्स जो कांग्रेस का नेता था, उसके जरिए जो है नामांकन दाखिल की गई थी, लेकिन जबरन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगवा कर लिया था। ये आरोप कांग्रेस का है दोस्तों, कांग्रेस के जरिए ऐसे ही कुछ आरोप लगाया गया था। अब इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई चली, कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया फिर से चुनाव करवाने का, और सील बंद लिफाफे में वो तमाम अब जानकारी कोर्ट के समक्ष लाकर रख दी गई है कि कौन विजय हुआ है और कौन हारा है। क्योंकि जो चीज़ें आज़ाद भारत में देखने सुनने को मिल रहा है, उसको लेकर हर कोई यही कह रहा है कि देखिए राहुल गांधी की मुहिम जो है वो रंग ला रही है। राहुल गांधी का जिस तरीके से आवाज़ बुलंद करना, चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगाना और कई सारे सवाल खड़े करने के बाद अब कोर्ट के जरिए भी पॉजिटिव मामला जो है देखने सुनने को मिल रहा है और फिर से चुनाव होने का जो आदेश दिया गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी की एक बड़ी जीत के तौर पर इस तमाम चीज़ को देखी जा रही है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वो खबर, वो जानकारी दे दूं कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस मामले में कोर्ट के जरिए आदेश दिया गया और फिर से चुनाव करने की बात कही गई। दरअसल दोस्तों नैनीताल में कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण होने को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि चुनाव दोबारा होगा। 5 जिला पंचायत सदस्यों का उस वक्त अपहरण कर लिया गया था। ये नए तरीके की वोट में हेराफेरी थी, जिसके बाद मामला जो है कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के बाद जो है दोस्तों अब इस पर फिर से चुनाव करवाने की बात कही गई है। और जी हाँ, और इस पूरे मामले पर क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को तो हर एक चीज़ ऑफ है दोस्तों, कोर्ट भी बंद है, सरकारी छुट्टी होती है। लेकिन जो तस्वीरें, जो खबर निकलकर सामने आई है वो सबसे पहले आपके सामने रख रही हूँ। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड ज़िला पंचायत चुनाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जहाँ फायरिंग से लेकर किडनैपिंग तक की घटना सामने आई। अब बात इस कदर बिगड़ गई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट पहुंची और आनन फानन में हाई कोर्ट ने डीएम-एसपी को आदेश दिया है कि जिन 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ था उनको ढूंढ कर लाया जाए। ये सब कुछ केवल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के लिए किया गया। नैनीताल का जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नाक का सवाल अब बन गया है। खबर ये आ रही है दोस्तों कि नैनीताल जिला पंचायत सीट पर वोटिंग से ठीक पहले कुछ हथियारबंद लोगों ने 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया था और इस दौरान उनको अपहरण करके उठा लिया गया। धक्का मुक्की में कई लोगों को हल्की फुल्की चोट आने की भी खबर आई। कुछ सदस्यों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि हथियारों से लैश बदमाश उनके सदस्यों को ही उठा ले गए। बीजेपी के 12 वोट पड़ गए, लेकिन कांग्रेस को इस मामले को लेकर कोर्ट में जो है पहुंचना पड़ा। हालांकि कोर्ट ने 10 सदस्यों को सुरक्षा के साथ वोटिंग के लिए भेजा, तो 5 की खोजबीन में एसएसपी को लगाया गया और 4 बजे कोर्ट बुलाया गया। नैनीताल पुलिस के सामने हुई ये किडनैपिंग पर जो है काफ़ी गंभीर सवाल उठने लगे। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से नैनीताल का यानी कि उत्तराखंड का ध्वस्त बताया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या से लेकर विधायक हल्द्वानी सुमित और पूर्व विधायक नैनीताल संजीव आर्या तक से मारपीट की खबर सामने आई। शाम 4 बजे के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और 1 घंटे की कार्रवाई के दौरान एसएसपी नैनीताल पर ही सवाल उठ गए। किडनैप किए गए 5 कांग्रेस के सदस्य तो नहीं मिले, लेकिन एसएसपी ने इन सदस्यों द्वारा वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने के फर्जी प्रमाण पत्र को कोर्ट में जरूर दाखिल किया। कोर्ट इस कदर सख्त दिखी दोस्तों कि एसएसपी और डीएम को जमकर फटकार लगाया। हालांकि डीएम ने भी लॉ एंड ऑर्डर का मामला एसएसपी के सिर पर फोड़ दिया। इस दौरान अगवा किए गए परिजन
कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने किडनैप करने वाले बीजेपी उम्मीदवार के पति आनंद धर्मवाल, प्रताप विष्ट, शंकर, कोरांग, चतुर सिंह बोरा समेत कई नामों पर खुलासा किया। इसके बाद कोर्ट ने एसएसपी को कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाए और डीएम ने कोर्ट को बताया कि इस सीट पर रिपोल किया जाएगा। हालांकि अब सोमवार को पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है। नैनीताल में पूरे दिन जिला पंचायत सीट पर हंगामा दोस्तों मचा रहा। वहीं बेतल घाट में तो गोलियां तक चल गई थी। इससे सवाल नैनीताल पुलिस पर उठने लगा और कहा गया कि ये पुलिस इस खेल में शामिल है, क्योंकि सब पुलिस के आगे घटा और पुलिस सब कुछ चुपचाप देखते हुए नजर आई। कांग्रेस के जरिए भी ऐसा ही कुछ आरोप लगाया गया कि देखिए लोकतंत्र के साथ कैसे खिलवाड़ जो है भाजपा शासित राज्यों में अक्सर देखने सुनने को मिलता है, जहां पर उम्मीदवारों को ही किडनैप कर लिया जा रहा है, अगवा कर लिया जा रहा है और कांग्रेस ने ये सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया। अब जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सख्ती बरती और फिर से चुनाव कराने का आदेश दे दिया है। अब फिर से चुनाव होगा और चुनाव के जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे वो देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।